हे भगवान, करना जल्दी करो, जो करना है वही करते क्यों नहीं? या तो ले ही जाओ, नहीं तो नहीं ले जाओ। हम बड़े बड़े चिल्ला रहे हैं। तो पार्षदों ने जब बार बार कहा तो यमदूत जो हाथ से खड़े भागने को तैयार हो गए, भागे जाकर यमलोक में पहुंच गए। इधर भगवान के पार्षदों ने पकड़ करके विमान में आरूढ़ किया और चमर डुलाते हुए महाराज अजामिल को भगवान के दिव्य लोक में लेकर के पहुंचे। यमराज की सभा लगी हुई थी। दक्षिण द्वार से ज्यों यमदूतों ने प्रविष्ट किया, यमराज ने कहा, क्यों खाली आ गए हो भाई, अजामिल को नहीं लाए? महाराज क्षमा करें, हम लोग तो लेने गए थे और जैसे ही उसको पकड़ के लाने वाले थे, ठीक उसी समय भगवान के पार्षद भी उसके सन्निकट पहुंच गए और हम लोगों को उधर से हटा दिया। कौन पहुंचे? बोले यमराज। यमराज ने कहा, भगवान के पार्षद। कौन? किसके? नारायण भगवान के पार्षद। यमराज ने कहा, धीरे धीरे बोलो, ये राम जोर से मत बोलना इधर। बोले क्यों, जानते हो मैं धीरे धीरे, एक बार उन्होंने पूछा था कि तुम मुंह चलाते रहते हो महाराज, ये क्या बोलते रहते हो? आज मैं बताऊं, मैं धीरे धीरे जो बोलता हूं ना, यही नाम तो बोलता हूं। लेकिन यहां अगर धीरे धीरे की जगह जोर से अगर मैं नाम को उच्चारण करूंगा तो जितने पापी घूम रहे हैं ना इधर उधर, जिनकी लिस्टें बन रही हैं, चित्रगुप्त जी बना रहे हैं किसको किस नरक में डालना है, ये सब तर जाएंगे, इधर से खाली हो जाएगा। इसलिए जोर से मत बोलो। वो नाम तो सतत में जब तक रहता है, उसी नाम का आनंद तो मैं लेता रहता हूँ। अरे उनकी ही तो कृपा है जो आज हम इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। हम अकेले नहीं, ऐसे हम 12 लोग हैं। व्यास, नारद, शंभु, मनु, मैं, मार्कंडेय, ये उनकी कृपा है कि हम 12 लोग उनकी कृपा से ही चलते हैं। और उठ करके जैसे ही पार्षदों के पैरों पे गिरने के लिए यमराज दौड़े, पार्षदों ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु? अरे तुम धन्य हो, तुम धन्य हो पार्षद। आज मेरे उस प्रभु का दिव्य दर्शन करके पार्षदों का तुमको दर्शन हो गया। बरसों हो गए इस गद्दी पर बैठे बैठे, केवल नाम ही जप रहा हूं आज तक। भगवान के तो ठीक बात, भगवान के पार्षदों का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। बरसों बीत गए न, पापियों को देखते देखते। तुम लोग कितने धन्य हो, तुम लोगों का जीवन कितना धन्य है। मैं तुम्हारे दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। तुमने पार्षदों का दर्शन किया, भगवान के निकट रहने वाले उन पार्षदों का दर्शन कर लिया। तुमसे बड़ा भागी कौन हो सकता है? बहुत प्रसन्न हुए यमराज, कम से कम मेरे पार्षदों को भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। अजामिल की मुक्ति हुई। पार्षदों ने दिव्य विमान पर आरूढ़ करके भगवान के गोलोक धाम में प्रविष्ट किया। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अजामिल के पास ये कल की कथा थी, लेकिन आज खिंच गई। प्रातःकाल की कथा में भक्तराज जी ने श्रवण किया किस प्रकार से गजग्राह की मुक्ति हुई। समय कम है, लेकिन सुबह बृहद रूप से इसका तार से डूबा वो हाथी कोई और नहीं, हम हैं, हम स्वयं हाथी हैं। वो तो गजराज हम स्वयं हैं। मनुष्य मात्र की वही स्थिति है जो आज इस गजराज की है। पति पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ सरोवर में स्नान करने पहुंचा, मगर ने पकड़ लिया पैर को। कथा विस्तार से हो चुकी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी को जब डूबने की स्थिति आ गई, पुत्रों ने बचाने का प्रयास किया, पत्नियों ने बचाने का प्रयास किया, जब नहीं बचा अंतगत्वा पुत्र छोड़ के गए रोते हुए। गजराज ने देखा आज इतने जीवन पर्यंत मैंने इसको पालने में कितना जीवन निकाल दिया, और आज जब मौका मुझे बचाने का आया तो मेरे पुत्र छोड़ गए। इसीलिए मैंने इन पुत्रों को इतना बड़ा किया था।
आज मेरी मरने की स्थिति आई तो अपना आनंद लेने चले गए। पत्नियों ने कहा अभी मैं तो हूं, अजी इतना क्यों रोते हो? मैं साथ दूंगी, 7-5 वचन मैंने लिए हैं, अग्नि की परिक्रमा ली है, हम तो बचाएंगे। ये हम हैं, हम सभी की कहानी है। पत्नियों में रमे हैं, बच्चों में रमे हैं। बच्चों ने छोड़ दिया, पत्नियों पर आशा आ गई। कुछ समय पत्नियों ने भी बचाया लेकिन नहीं बचे। पत्नियों ने कहा देखो जी अब आपको तो मरना ही है ना, बच्चे बेचारे जाने कहाँ भटक रहे होंगे वन में, हम लोग जाएं जरा बच्चों को देखें। तुम लोग भी छोड़ रहे, अरे आशा थी बच्चों पर, वो गए, अब आप पर आशा आ गई, आप भी छोड़ने लगी। तुमने तो कहा था मैं जीवन पर्यंत मरने मृत्यु तक तुम्हारा साथ दूंगी, 7 जन्मों तक, अरे एक ही जन्म में छोड़ने लग गए। पत्नियों ने कहा तो क्या करूं, तुम तो मर ही रहे हो, हम काहे को मरे, बच्चे मर रहे, हम मर रहे हैं, तुम तो जा ही रहे हो। एक दिन यही स्थिति हमारी बन जाती है सज्जनों। धीरे धीरे गजराज नितांत अकेले खड़े हैं। जय जयकार करने वाले हमारे आस पड़ोस के लोग, भैया जयराम जी की, भैया जयराम जी की करने वाले लोग आज चले गए। पता था गजराज मरने वाला है, अब ये राजा थोड़ी रहेगा, अब तो दूसरा बनेगा। जो झूठी जय जयकार करने वाले थे, झूठा सपोर्ट करने वाले थे, सब चले गए। आज अकेला गजराज सरोवर में खड़ा हुआ है। ग्राह की ताकत बढ़ गई, जल में खींच रहा है, मरने वाला है, सूर्य निकली है बाहर, तो कुछ नहीं दिखा। तो गजेंद्र ने अंत में सबको भूल करके उस परमात्मा का चिंतन किया, उसका ध्यान किया और 29 श्लोकों में गजेंद्र ने बिना किसी देवता के नाम लिए उस दिव्य प्रभु का ध्यान किया जो चित्त रूप में सर्वत्र व्याप्त है। मैंने कहा था सत्य चित्त आनंद रूप का जो भगवान होता है। सत माने अविनाशी जो कभी न मरे, चित्त माने जो स्वयं प्रकाशित हो, अविनाशी जिसकी कभी मृत्यु न होती हो, जो जिसका विनाश ना होता हो, जो अजन्मा हो, अनंत हो। तो चित्त रूपी परमात्मा प्रकाशमान भगवान विष्णु का स्मरण जब किया, 29 श्लोक हो गए, भगवान नहीं आए, कोई देवता नहीं आया, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं, मेरा नाम ही नहीं लिया। मैं क्यों जाऊं, तैयार सब थे पर जा नहीं रहे थे, मेरा नाम नहीं लिया। इस गजेंद्र ने एक बार कहता तो मैं जाती बचाने के लिए, देवी ने कहा, हनुमान जी ने, राम जी ने, श्याम जी ने, सब ने कहा मुझे बुलाता मैं जाता, पर इसने नाम नहीं लिया, कैसे जाऊं। अंतोगत्वा 29 श्लोकों के बाद जब स्तुति हो गई तो भगवान ने एक शब्द में ही एक शब्द को पकड़ा। भगवान गजराज कह रहा से हम प्रकाशाय नमस्करोमि, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, जो अपने आप में स्वयं जागृत देवता हो, जो स्वयं प्रकाशित देवता हो, जिसको संसार के किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो, वो देवता आकर मेरी मुक्ति कर दे, मुझे बचा दे। तो भगवान ने उसी को, मैं ही, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान तुरंत गरुड़ पर दौड़े, गरुड़ को भी अहंकार आया, भगवान ने छोटी उंगली रखी, गरुड़ से कहा उड़ो, गरुड़ फड़फड़ाते रह गए। प्रभु आपकी उंगली को नहीं उड़ा पाया, तुमको अहंकार रखा गरुड़, तो मैं भगवान को उड़ाता हूं। वस्तुतः मैं तुम्हारे अंदर दोनों पैरों को फंसा के मैं तुमको उड़ा के लेके जाता हूं। गरुड़ का अहंकार दूर कर प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र के बचाने के लिए आज प्रभु दौड़े हैं। एवं व्यवसतो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञं मनसुक्षितम् एवं गजेंद्र मुपवर्णित। इस प्रकार से जब गजेंद्र ने स्तुति की बार बार, एवं व्यवसतो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि, भगवान की स्तुति करते करते प्रभु सन्निकट खड़े हैं। गजेंद्र देख रहा है, आधा डूबा हुआ है, सिर ऊपर किए है, पुष्प लिए है सूंड में कमल का, मंद मंद श्रुत हास करते भगवान को जब देखा गजेंद्र ने, आ गए प्रभु, आ गया
तेरे मुझे तेरी दया कर दो। गजेंद्र ने जो देखा कि भगवान खड़े हुए हैं, विराजमान हैं, तो अब बोला गजेंद्र। 29 श्लोकों के बाद उसने फिर बोला, त्रिसोन्ता सरस्वरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हयंखौपात चक्रम उच्छिद्य साम्बुजकरं गिरमाह वृक्षान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब देखा कि भगवान नारायण बचाने आए तब बोला नारायण। उससे पहले उसने नाम नहीं लिया। प्रभु दौड़े और तुरंत अगर होता तो शरीर को मरने नहीं देते, मरता नहीं शरीर। हाथी के भांति अहंकार मत करो, क्योंकि एक दिन मुसीबत रूपी, व्याधियां रूपी, बीमारियां रूपी, समस्याएं रूपी समस्या हमारे जीवन में उस व्याध की भांति पैर को पकड़ लेंगी। जैसे उस हाथी को, वो हाथी कोई और नहीं है, उसकी जगह हम सब हैं जो अपने पुत्र पत्नियों के साथ रमे रहते हैं, माया में रमे रहते हैं, धन ऐश्वर्य संपदा नाम यश इन सब में रमे रहते हैं, और पता नहीं चलता कब बीमारी आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, कब संकट हमारे जीवन में आ जाए, ग्रह रूपी पकड़ लेता है और छटपटाते हैं। उस समय हमारे सगे संबंधी हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे अपने हमको छोड़ देते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। उस समय उस परमात्मा का याद, उसका चिंतन होता, उसकी याद करते हम, तब अकेला वही काम आता हमारे जीवन में। इसलिए प्रयास करो, ये कथाएं हमको केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथाएं हमें अपने जीवन में उतार कर उस पर चलने के लिए कथाएं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। लेकिन भूलो मत, देने वाले ने दिया, जो भी दिया किस शान से,
कब बिछड़ जाए को